लोग ऐसा कहते हैं कि शबरी ने मुंह से तोड़ तोड़ करके राम जी को बेर खिलाए, लेकिन ये बात सही नहीं है। आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, कहीं पर भी राम जी को मुंह से तोड़कर शबरी ने बेर खिलाए हो ऐसा वर्णन नहीं है। लेकिन सूरदास ने कहा झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि करत बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो फिर ये सूर की वाणी झूठी है क्या? झूठे केवल मुंह से खाकर ही झूठे नहीं होते, हाथ से छूकर भी झूठे होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके हाथ में मोबाइल हो और ऊपर आपने खाने के लिए पाव भाजी की प्लेट रख रखी है और नीचे मोबाइल है और आप खा रहे हो और मोबाइल आपके हाथ पर ही है और उसके ऊपर आपकी प्लेट है। टेल मी वन थिंग, हाथ झूठे हैं कि नहीं है? तो हाथ पे रखा हुआ मोबाइल सच्चा होगा क्या? और फिर उसी मोबाइल को लेकर के हम मंदिर में भी जाते हैं, 10 बार ठाकुर जी को भी छूते हैं, 10 बार मोबाइल को भी छूते हैं, तो अपराध है कि नहीं है? इसीलिए शुद्धि का विचार परम आवश्यक है, बिना शुद्धि की बुद्धि सुधरेगी नहीं। तो हाथ से छुआ हुआ भी झूठा हो जाता है। एक मैं कहां तक कहूं, आंखों से देख करके अगर मुंह में लारसी टपक गई, ठाकुर जी के भोग लगाने लायक नहीं रहेगा, वो झूठा हो गया। और यही कारण है कि जगन्नाथपुरी में जो बनाने वाले हैं भोग राग की, उनको पहले पेट भर के खिलाया जाता है। आपको पता है नहीं पता है बात? जगन्नाथपुरी में भोग राग बनाने वाले, उनको पहले पेट भर के खिलाया जाता है, खूब खा लो। क्यों? पेट भर के खाने के बाद में जब वो बनाने आएंगे तो तुम मालपुआ रख दो सामने या कुछ रख दो, देखना पसंद नहीं करेंगे, उसको मन ही नहीं जाएगा। भरे पेट में कितना भी पकवान सामने हो रुचिकर नहीं लगेगा, लेकिन खाली पेट हो, भूख से बिल्कुल बावले हो रखे हो, भूख से प्राण निकल रहे हो, तो हमारे यहां ब्रज में एक कहावत है कि भूखे पेट में तो भी किवाड़ भी पापड़ लगाओ करे महाराज। कारपेंटर को काम चल रहे हो और लकड़ी वकड़ी पड़ी हुई है और भोजन अंधेरा हो, घर में लाइट वाइट ना हो और भूख लग रही हो, भोजन की थाली सामने हो और लकड़ी भी सामने प्लाई आ जाए, वहां पर खाए ले हो, बोले बहुत बढ़िया, गजब को पापड़ है, गजब। भूख में ऐसी स्थिति बनती है, नारायण। तो ये भी झूठा होने का एक मापदंड है। इसलिए ये हम ना कहें कि शबरी ने मुंह से तोड़ करके प्रभु को खिलाया था, ऐसा वर्णन कहीं नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक।